फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। ISPR के मुताबिक दिफा, सिक्योरिटी उमूर और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल, फौजी राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। मुलाकात में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर भी इत्तफ़ाक़। मिस्री क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कराची नीपा चौरंगी पर मैन हॉल में गिरने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। रात भर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहने के बावजूद बच्चे के ना मिलने पर अहले इलाका मुश्ताइल। रेस्क्यू टीम और मीडिया पर पथराव, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने नीपा से हसन स्क्वायर तक सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 साल बच्चे की वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। बच्चे के वालिद नबील का कहना है शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और मैन हॉल में गिर गया। मैन हॉल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। बच्चे के दादा की तलाश के लिए काम तेज करने का मुतालबा। कहा जब तक मेरा पोता नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं हटूंगा। 3 साल का इब्राहिम फैमिली के साथ शॉपिंग पर आया था। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का बच्चे के मैन हॉल में गिरने का नोटिस। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा तमाम इंतजामिया मौके पर मौजूद है। बच्चे की तलाश के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाक़े पर मेयर और डिप्टी मेयर की हदूद नहीं बनेगी। चेक किया जाएगा मैन हॉल पर ढक्कन कब से नहीं था। तरक्याती कामों की वजह से इस हदूद में कैमरे काम नहीं कर रहे। मैन हॉल पर लगने वाले ढक्कन पर ट्रैकिंग सिस्टम की तजवीज़ आई थी मगर निफाज न हो सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता फी लीटर, कीमत 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। इब्लाग की दुनिया में नई मिसाल कायम करने वाले दुनिया न्यूज़ ने 17 साल का रोशन सफ़र मुकम्मल कर लिया। खबर तज्जिया और एतमाद के सफ़र ने ब्रॉडकास्टिंग की तारीख बदल दी। हर बड़ी और मुसद्दिक़ा खबर नाज़रीन तक सबसे पहले दुनिया न्यूज़ ने पहुँचाई। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले और सबसे मोतबर खबर से यकीन तक, लम्हा लम्हा सच्चाई की पासदारी, बर वक्त इतलात और मोतबर सहाफ़त की रोशन रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज़ ने हर मरहले पर मयारी रिपोर्टिंग को अपनाया और नाज़रीन को दिखाई हमेशा सच की पहली झलक। हर खबर सबसे पहले आज भी दुनिया न्यूज़ पर। एक्सक्लूसिव खबरों से दुनिया भर में तहलका। मार्का हक में भारत को सबक सिखाने और अफगान तालिबान रजीम के होश ठिकाने लगाने तक बेहतरीन रिपोर्टिंग। अभिनंदन की गिरफ्तारी, आईनी तरमीम की मंजूरी, ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन के मारे जाने, पंजाब में 56 कंपनीज के स्कैंडल्स, NCCIA करप्शन स्कैंडल और नई गंदम पॉलिसी समेत हर खबर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आई। दुनिया टीवी की 70वीं सालगिरह के मौका पर मैं मियां आमिर साहब को, उनकी टीम को, उनके एम्प्लॉयज़ को, सबको मुबारकबाद पेश। मैं दुनिया टीवी को 17th बर्थडे पे और 17th एनिवर्सरी पे बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिली ख्वाहिशात जो है वो दुनिया टीवी को, मैनेजमेंट को देना चाहती हूँ और अल्लाह करे इनका ये सफ़र ऐसे ही तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहे। तो दुनिया खबर की दुनिया, मैं दुनिया न्यूज़ को, दुनिया ग्रुप को, मेरे दोस्त मियां आमिर साहब को 17th जो सालगिरह है दुनिया न्यूज़ की, उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया टीवी के मुंतज़मीन, उनके ओनर्स, उनके वर्कर्स, उन सबको दिली तौर पर मुबारकबाद।
दुनिया न्यूज का शानदार सफर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो की दुनिया न्यूज को सालगिरह पर मुबारकबाद। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा दुनिया न्यूज की मुसद्दिका और मयारी रिपोर्टिंग के मातरफ दुनिया न्यूज के बेहतरीन खिदमात और मुस्बत किरदार को सराहा। कौमी क्रिकेटर्स का भी दुनिया न्यूज की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया न्यूज ने हमेशा अपने नाजरीन को खेलों के मैदान से बाखबर रखा। उम्मीद है आगे भी दुनिया न्यूज का ये सफर कामयाबी से जारी रहेगा। कौमी क्रिकेटर्स दुआ गो। शहरियों की भी दुनिया न्यूज को 17 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। मुसद्दिका खबरें देने पर खराज तहसीन पेश। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली का इम्कान। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 6 नाम सामने आ गए। अमीर हैदर हूती, परवेज खटक, आफ्ताब खान शेरपाव के नाम शामिल। सियासतदानों के नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी शामिल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के हवाले से बातचीत। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तबादला ख्याल। मेट्रो बस सर्विस को मज़ीद फ़ाल और स्टेशन की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू। मुलाकात में मेट्रो बस सर्विस का रूट मज़ीद बढ़ाने पर भी गौर किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, हजारों मुसाफिर रोजाना रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस से आते जाते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम और आईनी अदालतों का खुलकर दिफा। आईनी तरमीम के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाया जाए। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। इजाज़त नहीं देंगे कोई अदारा पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखलत करे। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है, वो मुखालिफिन को गलत साबित करे। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक पर पीपल्स पार्टी यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। बिलावल भुट्टो का तमाम सियासी जमातों के लिए इत्तेहाद का पैगाम। कहा, आपस में लड़ते रहे तो दूसरी कुव्वत फायदा उठा लेगी। भारत से जंग में बहादुर एयरफोर्स ने 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। नए सूबों पर जोर। MQM ने कराची को दिए अरबों रुपए के फंड्स का हिसाब मांग लिया। MQM का कराची मलीर में अवामी इज्तिमा। फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध भी बुनियादी ज़रूरतों पर तकसीम हो सकता है। 14 साल से पानी का मसला आपसे हल नहीं हो रहा। कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता तो विफाक के हवाले कर दे। अवाम बताए, सर उठा कर चलना है या सर झुका कर? गुलामी का तोप पहन कर रहना है या उतार फेंकना है? खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, कराची पूरे पाकिस्तान को पामाल कर रहा है। ये शहर मोटरवे से महरूम है। हक जताना हमारा काम नहीं, हक दिलाना हमारा काम है। कराची को जो मिल रहा है इसकी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने कहा, कराची की तरक्की में रुकावट कौन है, इस पर नजर रखना होगी। MQM ने विफाक से तरक्याती पैकेज लिया। वज़ारत दाखिला ने यूनान कश्ती हादसा में सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। गफलत, बदअनवानी और गैर पेशा वराना रवैये पर कई अफसरान बरतरफ। मुतारिद की अपीलें मुस्तरद। कराची एयरपोर्ट की 1 डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स बरतरफ। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 1 असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बरतरफ किया गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनात डिप्टी डायरेक्टर को इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबत पर 3 साल के लिए ओहदे और तनख्वाह में तंजली की सजा। नाक़िस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स
गफलत और लापरवाही पर एक असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी मुलाजमत से फारिग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिस हैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को सेंसर की सजा सुनाई गई। और पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट टीमें मद मुकाबिल। फाइनल जीतने वाली टीम को 75 लाख, रनर अप टीम को 44 लाख रुपए इनामी रकम मिलेगी।